पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, एक वो दिन था कि मैं खैरागढ़ रियासत का एक सेना नायक था। क्यों नहीं सरदार? लेकिन मंत्री भवानी सिंह और महारानी चमेली के कारण हमें ये काली वर्दी धारण करना पड़ा। क्यों नहीं? और अपना नाम रणवीर प्रताप सिंह से बदलकर डाकू गंगा के नाम से मशहूर करना पड़ा। क्यों नहीं सरदार जी? मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, आज हम खैरागढ़ रियासत के हवेली चलेंगे बहुत अच्छी बात। और हवेली को चारों तरफ से घेर लो चारों तरफ घिरवा लेते। और वहाँ मेरे बीबी बच्चे मौजूद हैं। महाराज के दोनों आंख फोड़कर जेल में डलवा दिया। आँख खोल दिया? हाँ, कहीं ऐसा न हो कि मेरे बीबी बच्चे की जान भी ले सकता है। इसलिए तुम लोग तैयार हो जाओ। तैयार? और मैं इतना बदनसीब हूँ कि जब से मेरा बेटा अपनी माँ के कोख से जन्म लिया, आज तक अपने बेटे की शक्ल नहीं देखा। चलकर अपने बेटे से मुलाकात करूंगा और अपनी पत्नी सांवरी से मुलाकात करूंगा। बहुत अच्छा। तैयार हो जाओ। तैयार? जय माँ भवानी की जय, माँ भवानी की। ओम परेशान। आज मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहती हूँ कैसा तोहफा? और ऐसा तोहफा दूंगी। कौन सोफा दे हो? अबे तोहफा की बात कर रही हूँ रे। हम कहीं सोफा में मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगी, आज जिंदगी याद करोगी। लेकिन कौन सा ऐसा तोहफा है कि तुम हमें देना चाहती हो और मैं इतना उम्र याद करूंगा? सुनो मेरी बात। जहाँ शौकीन है वही मिली तुमका। क्या बे? हाँ, वही बताओ तू क्या बात है। सिपाही, हाँ कैद खाने जाओ हाँ, और सांवरी को यहाँ लेकर आओ। बहुत अच्छा। लेकिन सांवरी को यहाँ? हाँ, महारानी जी, ये सांवरी आ गई। मंत्री जी, यही है तुम्हारा तोहफा। सांवरी की इज्जत को लूट कर इसको बर्बाद कर दो हरामजादा। कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रह जाए। बस यही है तोहफा तुम्हारा। यानी इसी तोहफे के लिए तुम आज इतना परेशान हो कि मैं इतना उम्र नहीं भूलूंगा। यही तरह के तोहफा तो तुम हेरा करा था। तुमका बस मशीन चाहिए हो का? अभी तक इधर हेरे हो, इधर पा रहे हो। बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी, एमा तुम अपन मुंह काला कर। अरे इसका मुंह काला करना है। हम कहीं अपन मुंह काला। अब देख मैं सांवरी के हाँ, मुख को किस तरह में कालिक लगाता हूँ। लगाओ। ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। आज मैं इसकी जवानी से खेलूंगा। तुम एक जवानी से खेलो, फिर हम तुम्हारे सांवरी देखो, अगर तुम प्यार से मेरा कहा मान लोगी तो समझ लो तुम्हें आजाद कर दूंगा, अन्यथा मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कमीने भवानी सिंह, तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। तो इस कुतिया के कहने में तू भी आ गया। ये कुतिया नहीं है, ये यहाँ की महारानी है। ये महारानी नहीं है, ये कुतिया है हरामजादी। मैं कुतिया हूँ क्यों रे? और तू क्या है रे? तू तो कुतिया से भी बदतर है, बेशरम कहीं की। अरे एक नारी होकर एक नारी के ऊपर तरस खा, तुझे शर्म नहीं आती है ऐसा करते हुए? बदतमीजी हरामजादी, न जाने किसके साथ ऐसे कर्म करी जो नाग को पैदा की थी, और अब मंत्री जी का कहना मान के इनके साथ ऐसा कर्म करके देख, और देख कोई इंसान का जन्म होगा। अरे कमीनी, क्या बोल रही है? किसके साथ अपना मुंह काला करके बैठी है? इसीलिए तेरे कोई औलाद नहीं हुआ। तू औलाद के लिए तरस रही, बेशरम कहीं की।
एक अभी कच्ची उम्र थी इसलिए मैं लड़का पैदा ही नहीं कर रही थी। कमीने, तू परेशान मत हो, बच्चा पैदा करूंगी, जिस दिन पैदा करने लग जाऊं उस दिन ढेर लगा दूंगी राजमहल का। मैं जानती हूँ कमीनी कुतिया कहीं की, ये तेरा भड़ुआ को भी जानती हो, तुझे भी अच्छी अरे तरह। महारानी जी तुम क्या सुनवाती हो? ये भड़ुआ नहीं है, एक बार उसका ऐसे कहना तो नहीं मानो। ये ऐसे नहीं महारानी मानेगी। जी, इनका लपेटे दियो नहीं, घंटे न भाई इनका मौसमों बनाऊंगा। शावरी, अगर तू प्यार से नहीं मानती है तो देख भवानी प्रताप सिंह का कहर और किस तरह तेरे ऊपर टूटता है। भवानी सिंह, मैं तेरी जवानी से मेरे खेल करीब जाऊंगा। नहीं आना। अगर तू अपने आप को बचाना चाहती है तो बचा ले। नहीं भवानी सिंह, भगवान के लिए ऐसा मत करो। और सिपाही, तू हाथ पकड़ इसका हराम। बचाओ, बचाओ। तो अरे कमीने दूर हट, ओ पाची मक्का, वरना इस बंदूक से कर दूं टुकड़े चार। हाँ, वरना इस बंदूक से कर दूं टुकड़े चार। अरे भवानी प्रताप सिंह, तो एक नारी पर जुल्म ढाता है, अगर भलाई चाहता है तो हाथ की हथकड़ी खोल दे। अरे तुम लोग हो कौन यार? एक बीघड़ का खूंखार डाकू गंगा सिंह। ओए डाकू नंगा सिंह। गंगा सिंह, सुनिए गंगा सिंह, अरे गंगा भाई, ये महारानी चमेली की हवेली है, जो मर्जी सो करवाएगी, तुम क्या करोगे? अरे ऐ चमेली, कान खोल कर सुन, डालकर नाल इतना बारूद भर दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप उठेंगे। और मैं कहती हूँ ज्यादा ऊंचे स्वर में मत बोलना, नहीं वरना सिपाहियों को बुला कर क्या भी। अरे ओ सिपाही, जरा देख तो इसके सिपाही को। हाँ, रंगा। साला हथकड़ी छोड़ी, सिपाही, हथकड़ी खोल। खोल दे हथकड़ी यार। हथकड़ी नहीं खुलेगी। हथकड़ी नहीं खुलेगी यार, खुलेगी यार। हंटर लाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, जाइए। डाकू नंगा सिंह। आज तो आया था कुछ सोचकर, हाँ, लेकिन आज तेरी जिंदगी बढ़ गई। हाँ। आज तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ हाँ। और दोबारा फिर आऊंगा तुम सबों की मौत के लिए। अब नहाओ नहीं, तुहार मुंह नोच ले अब। बस साले खोपड़ी तेरे नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं मार। मारम नाक तोड़ के। हंटर ले आओ। हंटर कहाँ है? हंटर सब जमा है। साथियों, वक्त बहुत कम है, जल्दी यहाँ से निकल लो। और आज तो जा रहा हूँ, हाँ। लेकिन दोबारा फिर आऊंगा तुम सबों की मौत के लिए। यार कमीनी चमेली, मक्का। मंत्री जी, महारानी जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? गंगा डाकू आया, तोड़ फोड़ मचा रखा पूरे दरबार के। महारानी जी, सारी गलती इसकी है। हमारा क्यों गलती है? इसी हराम चादे की वजह से वो गंगा आया और हमारे अरमानों पे पानी फेर दिया। वो सावरी को लेकर चला गया और सारा लूट पाट बचा दिया। तुम्हार वही तो अरमान फेल होगा, तो सांवरी के लाएगा तो वो वाला मकसद है मत। सिपाही, मंत्री कुछ जी, नहीं देखता जाता। सुनिए मेरी बात। तेरी बंदूक क्या हो गए तेरे? बंदूक तो ननियौरे में भूल गए। आराम खो, ननिहाल में बंदूक धर करके नौकरी दरबार के अंदर करते हो। यहाँ लड़ने आया बंदूक। मंत्री जी, असल में हमारे नाना छीमी बोए हैं, लील गाही उधरान होएगा मारे के लिए। लील गाय मारने के लिए है तुमको कि यार रक्षा करने के लिए यहाँ दिया दरबार का? सिपाही, चलिए हम गंगा सिंह का पीछा करते हैं गंगा सिंह का पीछा करो, हाँ, कहीं मिल जाता है। गिरफ्तार करके लेकर आओ। और उनसे बिठा देते क्या हैं। देते हैं? आ मेरे साथ। गंगा सिंह को गिरफ्तार करके आने दो, तब देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसा जुल्मो सितम ढाऊंगी
कि हरामखोर देखने वालों को रूह कांप देंगे। साथियों, ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो जान से खत्म कर देते। लेकिन आप कौन हैं जो इस वक्त पे आकर आपने मेरी रक्षा की? आप कौन हैं? सांवरी, तुमने पहचाना नहीं? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। आप कौन हैं? पहचानना चाहती हो? हाँ, पहचानना कि मैं कौन हूँ? पहचानो कि मैं कौन हूँ। नहीं। ओ जी बाबूजी, बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया? सैलानी जादूगर अपने बेटे श्याम कुमार को पकड़ कर ले गया। मेरे बेटे को बचा लो। नहीं, वो कमीना मेरे बेटे को जीवित नहीं छोड़ेगा। मेरे बेटे को पकड़कर बाबा सैलानी ले गया। वो किस तरफ लेकर गया है? वो जो हिमगिर पहाड़ी है, हिमगिर पहाड़ी की तरफ पकड़ कर ले गया। मेरे बेटे को बचा लो। बाबा सैलानी की क्या औकात है कि मेरे बेटे के ऊपर जुल्म ढाए? अगर मेरे बेटे के जिस्म में एक खरोच आया तो मैं बाबा सैलानी को दुनिया से मिटा दूंगा, उसकी जादूगरी को खत्म कर दूंगा। साथियों, चलो मेरे साथ। सांवरी, मेरे आने का इंतजार करना। तुम्हारे बेटे को बाबा सैलानी के पंजे से छुड़ा कर लेकर आऊंगा। आओ मेरे साथ। जय मां। अब तेरी जान मेरे मुट्ठी में है। अब तू जिंदा नहीं बच पाएगा मेरे हाथों। सुन ले नादान लड़के, भाई मेरी बात को सुन ले। नादान लड़के, सुन ले नादान लड़के, मेरी बात को बीन बाजा तुझे अब बजाना पड़े। उनके आवाज नागिन भाई चली आएगी। आज नागिन को तुझको बुलाना पड़े। जादूगर लाख जिल्लत उठाना पड़े जादूगर, लाख जिल्लत उठाना। लाख जिल्लत उठाना पड़े जादूगर, बीन हरगिज़ कभी न बजाऊंगा मैं। मुश्किलें चाहे जितनी उठानी पड़े, अपनी नागन को अपना बुलाऊंगा मैं। मान ले बात को मेरे नागेश तू मान ले। मान ले बात को मेरे नागेश तू, बाद में हाथ मल के पछताएगा। मुफ्त में जान तेरी भाई चली जाएगी। अपनी माँ तू से तू ना मिल पाएगा। नागेश, अगर कि तू बीन नहीं बजाया तो साले मैं तेरा फन कुचल डालूंगा। नहीं जादूगर, मैं बीन हरगिज नहीं बजाऊंगा। अगर नहीं चाहे- बजाया तो साले मैं तेरा बीन बीन बजा। बोल बजाएगा या नहीं? बोल बजाएगा या नहीं? बीन नहीं बजाया तो मैं तेरा गला काट दूंगा। बीन बजा। कैसे बीन?
कितना बजाएगा। चल बजा बीन, बजा। ओंकारनाथ जी गुरुदेव। होशियार है ना? होशियार है क्योंकि वो नागिन बिल्कुल करीब है। जी क्योंकि गुरुदेव। उसकी खुशबू मेरे को मिल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये नागिन आकर के हम लोगों पर झपट न मार दे। क्यों नहीं होशियार गुरुदेव? रहना। होशियार है गुरुदेव। चल बजा दी। जादूगर क्यों मुझे परेशान कर रहा है? आखिर तू क्या चाहता है? मैं तो वैसे ही मुसीबत की मारी हूँ। मेरे नागेश को छोड़ दो। अगर जान प्यारी है तो आप मेरी जान ले लो। नागिन, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं। सिर्फ मेरे को इसकी मणि और वो करामाती फूल मेरे को चाहिए है, जिसके लिए मैं बरसों तपस्या कर रहा हूँ, बरसों से मर रहा हूँ। तेरी वजह से आज तक मैं नाकाम होता रहा। काश मेरे को पहले मणि और करामाती फूल मिल जाते तो मैं कभी इस हिंदुस्तान की धरती पे नहीं आता। आज तेरी वजह से मेरे को पुनः आना पड़ा। जादूगर, मैं एक बार नागेश को खो चुकी हूँ और मैं अब दोबारा खोना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें मणि और फूल चाहिए? हाँ नागिन। ठीक है, जाओ। वो देखो सरोवर में वो जो फूल खिला हुआ है, उसी फूल में मणि है। जाओ, कूद कर ले लो। मेरे को इतना भोला समझ रही है? यही बात तूने पहले भी कहा था, याद कर। मैं नहीं भूला, मेरे को याद है। तूने कहा था कि सरोवर के अंदर जा और मणि और फूल को लेकर क्या। बट मैं जानता हूं अगर सरोवर में मैं कूद गया तो मेरा जिस्म पत्थर का हो जाएगा। इसलिए फूल और मणि को सिर्फ तू ला सकती है, और नहीं लाएगी तो मैं तेरे नागेश को मिटा दूंगा। नहीं जादूगर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे नागेश को कुछ मत कर। जाओ नागिन, जाओ। ठीक है। नहीं तो नागेश तुम्हारा मारा जाएगा। जाओ। नहीं, मैं लाकर आती हूँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ की। आओ नागिन, आओ आओ, लेकर आओ, संभाल इसको। जादूगर, नागिन, तुम्हें मणि और फूल चाहिए? ले लो। अबे झोली उठा, अबे झोली उठा। ये कौन आ गया? झोली उठा। हमें लगता है गुरुदेव झोली
सरवन नदी में। ठहर बेटी, इतना न नादान बन। ठहर बेटी, मेरी झोली फेंक दिया। ठहर बेटी, इतना न नादान बन। फूल और मणि इसको देना नहीं, गर्चे ये फूल और मणि पा जाएगा, जीने देगा नहीं, जीने देगा नहीं। अरे कौन है तू? अबे हमारी झोली फेंक दिया रे, हमारी झोली फेंक दिया। कौन है? कैसे तू अबे यहाँ आ गया? कौन है? मैं कौन हूँ? कौन है? कैसे तू अबे यहाँ आ गया? अब तू जिंदा बच करके जा पाएगा। एक कर मेरी झोली अबे फेंक कर झोली को। अबे नष्ट जादू किया, मेरी ताकत को ना नष्ट कर पाएगा। हमारी झोली फेंक दिया। अरे सरानी, तू नारियों पर जुल्म कर रहा है। झोली तो मैं सिर्फ रास्ते से हटाया था, और अब मैं तुझे मिटाऊंगा। बच्चे हो, तुम्हारे हिंदुस्तान की सरकार ने कोई ऐसी कारतूस नहीं बना रखी है जो कारतूस सैलानी जादूगर के जिगर को छलनी कर सके। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। I will kill you. ठहरिए दादाजी, ये आपकी गोलियों से नहीं मरने वाला है। तेरी गोली से मरूंगा मैं? तेरी गोली से मरूंगा साली नागिन। ये फूल आप इसके सामने कीजिए, ये अंधा हो जाएगा और मैं इसे डस लूंगी। नागिन, अब मैं तेरे को बाद में मारूंगा। साली नागिन, मैं तेरे को पहले मारूंगा। दादाजी मुझे दीजिए। मैं तेरे को पहले मारूंगा, तेरे को पहले मारूंगा। ओंकारनाथ, ओंकारनाथ, अबे ओंकारनाथ, मैं अंधा हो गया, मुझे दिखलाई नहीं दे रहा। भागो साले, मारे जाओगे। वो नागिन डसेगी, भाग जाओ यहाँ से। भोलेनाथ बचाओ, बचाओ। साथियों, पीछा करो इसका। ओंकारनाथ, भागो साले। ओंकारनाथ, दादाजी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप इस जादूगर की झोली को नहीं फेंकते तो मैं बेबस हो जाती और ये मेरे नागेश को मार देता। बेटी, वो झोली तो सिर्फ रास्ते से बाहर हटाया था। हमें ये नहीं मालूम था
कि इसकी झोली में ये शक्ति है, और मैं तो अपने बेटे की खुद तलाश में निकला था। क्या? और जब देखा कि ये जादूगर सता रहा है तो हमें इस तरफ आना पड़ा। क्या दादाजी, आप अपने बेटे के खोज में निकले थे? हाँ बेटी। आपका बेटा कहाँ है दादाजी? बेटी, आज तक बेटे की शक्ल नहीं देखा, बेटे को पहचानता नहीं हूँ। दादाजी, तो फिर आप जानेंगे कैसे? आप बेटी, मैं अपने बेटे की खोज में निकला हूँ, वो बाबा सैलानी के कब्जे में था। ओ दादाजी, अब मैं जानी कि आप अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। हाँ बेटी। तो ठीक है दादाजी, आप मेरे साथ चलिए, आप तुम्हारे बेटे से मिलाती हूँ। ठीक है बेटी, चलो मैं चल रहा हूँ साथ। चलिए दादाजी। साथियों, आओ मेरे साथ। दादाजी, बेटी, यही है आपके बेटे? क्या? हाँ। मेरा बेटा? हाँ दादाजी। मेरा बेटा? बेटी, ये तो मर चुका है। नहीं दादाजी। काश अगर ये खबर इसकी माँ सुनेगी तो तड़प उठेगी, वो बेटे के इंतजार में बैठी होगी, और मैंने वादा किया कि बेटे को साथ लेकर आऊंगा। अगर वो अपने बेटे को ना पाई तो आत्महत्या कर लेगी। नहीं दादाजी, आप घबराइए नहीं, ये मरे नहीं हैं, इन पर सैलानी जादूगर का असर है, जादू का। और आप इनकी माँ के पास ले चलो मुझे। ठीक है मैं बेटी। इन्हें वहीं पर होश में लाऊंगी। ठीक है बेटी, मैं अपने बेटे को इनकी माँ के पास लेकर चल रहा हूँ। चलिए दादाजी। साथियों, मेरे बेटे को उठाओ, मेरे बेटे को उठाओ और चलो मेरे साथ। आओ बेटी, चलिए दादाजी। आओ मेरे साथ। साथियों, प्रिय देख रही मैं राह को, अब आए प्राणे आधार, कब से बैठी हूँ यहाँ करके आंखें चार, कब से बैठी हूँ यहाँ करके आंखें चार, कहो नात ये कौन संग में हो लाए, कहो नात ये कौन संग में हो लाए, करा करके परिचय मुझे तुम दिखाओ, करा करके परिचय मुझे तुम दिखाओ, प्रिय सांवरी, और मनाओ खुशी घी के दीपक जलाओ, मनाओ खुशी घी के दीपक जलाओ, और तेरा लाल आया खुशी तुम मनाओ, तेरा लाल आया खुशी तुम मनाओ। ये अपना बेटा है। प्रणाम। कहाँ नाथ मैं घी के दीपक जलाऊं, कहाँ नाथ मैं घी के दीपक जलाऊं, पड़ा लाल मेरा मैं कैसे उठाऊं,
बड़ा लाल मेरा मैं कैसे उठाऊं। अरे कोई आकर तो मुझको बता दे, अरे कोई आकर तो इतना बता दे, नहीं मार खंजर अदम को मैं जाऊं। नहीं मार खंजर अदम को मैं जाऊं। क्या नाथ, लेकिन मेरा बेटा बोलता क्यों नहीं? प्रिय, क्या हुआ यह मेरे आपका बेटे? बेटा है। बेटी, क्या बात है दादाजी? घबराओ नहीं माँ, और नहीं देर पलकी में माजी लगाऊं। नहीं देर पलकी में माजी लगाऊं, और अभी अपने स्वामी को देखो जगाऊं। बेटी ये तुम क्या कर रही हो बेटी? मेरे हाथ में फूल ये है मायावी, और इसी को सुंघा कर मैं इनको उठाऊं। इन्हीं को सुंघा कर मैं इनको उठाऊं। माँ जी आप घबराइए नहीं, इन पर सैलानी जादूगर का असर है। क्या? हाँ, और मैं इन्हें अभी होश में लाती हूँ। बेटी जल्दी होश में लाओ, नहीं इनकी माँ बेटे के गम में दम तोड़ देगी। नहीं दादाजी, ये आत्महत्या कर बेटी। लेगी। आप लोग शांत रहिए, मैं इन्हें अभी ठीक कर देती हूँ। मेरे लाल तो मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था बेटा। लेकिन बेटी तुम कौन हो जो इस मौके पे आकर तुमने मेरे बेटी की जान बचाई? माँ, ये वही लड़की है जिसको मैंने अपने ख्वाब में देखा था। क्या? हाँ माँ। ये वही लड़की है जो तेरे सपने में आई थी? जी माँ जी। बेटी माँ, इससे हमारा अगले जन्म का रिश्ता गए। हाँ माँ। बेटी क्या ये बात सच है? तू वही लड़की है जो मेरे बेटे के सपने में आई थी? हाँ माँ, ये बात सत्य है। मैं एक इच्छाधारी नागन हूँ और श्याम हमारे पहले जन्म का पति है, और ये जादूगर के हाथों द्वारा मारे गए थे। मैं इनके इंतजार में जिंदा थी। आज ये इच्छाधारी नाग और हम नागिन हैं। ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं। इसमें एहसान की क्या बात है माँ जी? इसमें एहसान क्या? एहसान तो
दादाजी ने किया है, जो वक्त पर इन्होंने साथ दिया पहुंचकर। अगर झोली नहीं फेंकते तो आज हमारे पति जीवित नहीं रहते। इन्हें सैलानी जादूगर खत्म कर देता माँ जी, और ना मैं जीवित रहती। माँ जी, ये कौन है? बेटा, ये तेरे पिताजी हैं। हाँ बेटा, बेटा, अपने पिताजी कैसे? बेटा, बेटा, आज तक तेरी शक्ल तक न देख सका। आज बेटे का दीदार हुआ। बेटी, जी दादाजी। बेटी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। बेटी, सामने आओ। बेटी, जी दादाजी। मैं कोई डाकू नहीं हूँ, बल्कि मैं इस खैरागढ़ रियासत का एक सेना नायक था। लेकिन आज मेरे दुश्मनों के कारण काली वर्दी पहनकर मैं जंगलों की खाक छान रहा हूँ। कौन है दुश्मन आपका दादाजी? बेटी, खैरागढ़ रियासत के महाराज के दरबार का मंत्री भवानी सिंह और महारानी चमेली है। क्या दादाजी? मंत्री भवानी सिंह और महारानी चमेली? हाँ बेटी। दादाजी, वही दोनों मेरे भी दुश्मन हैं, क्योंकि मेरे नागेश को जादूगर के हवाले उन्हीं दोनों ने किया था। बेटी, वो तुम्हारे दुश्मन हैं। हाँ दादाजी। बेटी, मैं महाराज इस वक्त कैद में हैं और मैं महाराज को छुड़ाने के लिए दरबार जा रहा हूँ। या तो मंत्री भवानी सिंह चमेली की मौत होगी या महाराज की रिहाई के लिए मेरी मौत होगी। नहीं दादाजी, आपको कुछ नहीं होगा। आप चलिए, मैं आपके पीछे आ रही हूँ। ठीक है बेटी, मैं चल रहा हूँ। सांवरी, मैं राज दरबार जा रहा हूँ महाराज को छुड़ाने के लिए। क्यों ना हमें अपने प्राण की बाजी लगाना पड़े, लेकिन महाराज को कैसे छुड़ाऊंगा? नहीं दादाजी, आज उन कमीनों की मौत होगी। मैं उन्हें सजा दूंगी, मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। आप चलिए, मैं आपके साया की तरह आपके साथ रहूंगी। ठीक है बेटी। सांवरी, चलो मैं सब लोग मेरे साथ आओ, मैं दरबार चल रहा हूँ। चलिए आओ बेटी।